नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत सारा धन था और उसके बहुत सारे मित्र भी थे, लेकिन उसका एक मित्र निर्धन भी था। एक नगर में नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। अब सेठ था तो नेचुरली जो उसके दोस्त होंगे वो उसी के लेवल के होंगे, लेकिन उसका एक बचपन का दोस्त था जो काफ़ी निर्धन था। सेठ जी उसे अपने घर में कोई भी फंक्शन होता था तो उसे हमेशा ज़रूर बुलाते थे। उसके सारे दोस्त उसको कहते रहते थे कि ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये मेरा बचपन का दोस्त है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, तो ये ज़रूर मेरे साथ रहेगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे मित्रता पक्की थी उनकी, चलती रह गई। एक दिन सेठ जी का जन्मदिन था। सेठ जी ने बहुत भव्य आयोजन किया हुआ था। सारे मित्र मंडली, शहर के बड़े बड़े अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले लोग वहाँ पर आए हुए थे। अचानक सेठ जी की नज़र अपने हाथ पर पड़ी तो देखा उनकी हीरे की अंगूठी गायब। हीरे की अंगूठी बहुत महंगी थी। अब सारी जगह उन्होंने एकदम सारी बोला, घर में ढूंढनी शुरू की। घर के अंदर ढूंढा गया, बाहर लॉन में ढूंढा गया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने गए थे उन्होंने सब जगह ढूंढी, लेकिन हीरे की अंगूठी नहीं मिली। पूरे प्रोग्राम में, पूरे उसमें शोर मच गया। सेठ जी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई। उन्होंने कहा, क्योंकि अंगूठी बड़ी महंगी थी, सेठ जी ने कहा कि कोई वेटर या कोई भी किसी भी इंसान के पास वो अंगूठी हो सकती है। अब सेठ जी के दोस्त सब कहने लगे कि सबकी तलाशी ले लो, पता चल जाएगा, सब यहीं पे हैं। उन्होंने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगे कि सबकी तलाशी ली जाएगी। बारी बारी पुलिस सबकी तलाशी लेने लग गई। अब जो निर्धन मित्र था वो साइड में खड़ा हो गया। जैसे उसकी तलाशी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं तलाशी नहीं दूंगा। पुलिस ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसने कहा कि मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसको जाने दो, मुझे नहीं लगता कि इसने अंगूठी चुराई होगी। लेकिन सेठ जी के मन में ये बात घर कर गई कि उसने तलाशी क्यों नहीं ली। उनके दोस्तों ने कहा, जो उनके बड़े अमीर दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि देख लिया, आज इसने तलाशी इसीलिए नहीं दी है क्योंकि इसी के पास ही वो अंगूठी है। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं। पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी तो क्या ही होनी थी, क्योंकि मूड सबका ख़राब। सेठ जी का मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि वो उनकी ख़ानदानी अंगूठी थी और बहुत महंगी थी। अब रात हुई तो सारी रात सेठ जी को नींद नहीं आई कि अंगूठी तो मेरे इसी दोस्त ने चुराई है, क्योंकि तभी उसने तलाशी नहीं दी। अब सुबह उठे तो जैसे ही कपड़े समेटने लगे, सेठानी जी ने जेबें चेक की तो हीरे की अंगूठी उनकी पैंट की जेब में से निकल आई। अब सेठ जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि रात को सारा प्रोग्राम भी इसी अंगूठी की वजह से ख़राब हुआ और मैंने अपने निर्धन मित्र पर भी शक किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, उन्हें अंदर ही अंदर गलानी होने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे उससे ना क्षमा मांगने जाना चाहिए, क्योंकि अंगूठी तो मुझे मिल ही गई है। सुबह सुबह वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए। जैसे उसके घर पहुंचे तो दोस्त को कहा कि देख दोस्त, मुझे अंगूठी तो मिल गई है और मुझे गलानी भी है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तेरे ऊपर शक किया था। तो लेकिन तुझ मुझे एक बात बता कि जब सबने तलाशी दी, जब तूने अंगूठी चुराई ही नहीं थी, तो तूने तलाशी क्यों नहीं दी। तो वो निर्धन मित्र, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सेठ बोले कि बताओ तो सही हुआ क्या है। कहने लगे कि रात को जैसे मैं पार्टी में आया था तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा वहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन होंगे, तो आप कुछ मेरे लिए लेके आना। मैंने कुछ व्यंजन उठा के अपनी जेब में डाल लिए थे। अगर मैं तलाशी देता, अंगूठी चाहे मिलती ना मिलती, लेकिन वो व्यंजन तो निकलते और फिर चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर आता। कहता, मुझे फिर भी मेरे चोर का ही नाम दिया जाता ना मुझे, क्योंकि मैंने व्यंजन तो चुराए ही थे ना। लेकिन अपने बेटे के आगे मैं इतना मजबूर हो गया था कि मुझे तुम्हारे यहाँ से व्यंजन चुराने पड़ गए। सेठ जी ने जैसे सुना उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि दोस्त, तुम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में गुजर रहे हो और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे से व्यंजन भी नहीं खा पाते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि अब से तुम्हारा सारा इंतज़ाम मैं किया करूँगा, बच्चों की पढ़ाई का, शिक्षा की, तुम्हारी देख रेख सब मैं किया करूँगा, और मुझे क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर, मैंने सोचा कि शायद तुमने अंगूठी चुरा ली है।
कहते हैं ना, कभी कभी ना इंसान को अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं जिनके लिए वो मजबूर हो जाता है। जैसे इस इंसान को उसके बच्चों की भूख ने मजबूर कर दिया कि निर्धन होना भी सच में एक अभिशाप ही है। गरीबी एक अभिशाप से ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।